हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन। और ये जो है आज कांग्रेस से रिलेटेड हमारा आखिरी वीडियो है। यानी कांग्रेस यानी इस वीडियो के बाद कांग्रेस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी हो जाएंगे। यानी कोई भी क्वेश्चन अगर आप किसी प्रैक्टिस सेट या कोई भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो आराम से जितने भी वनडे लेवल के एग्जाम हैं उन सभी में जो है इतना ही पर्याप्त है। इतना आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो कांग्रेस से संबंधित सभी डाउट खत्म। यानी जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी हो जाएंगे आराम से। बात करते हैं जो है कांग्रेस की। तो कांग्रेस यानी जो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1885 ईस्वी से 1916 तक जो है हमने बता दिया था। अब 1916 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन जो महत्वपूर्ण थे, जहाँ से क्वेश्चन कभी बना है, वो सभी अधिवेशन जो है अब यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो है कांग्रेस का 1917 का अधिवेशन 1917 का अधिवेशन। तो ये जो कांग्रेस का 1917 का अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस का जो 1917 का अधिवेशन है ये कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट जी ने की थी। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट जी ने की थी और एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यानी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। बात करते हैं यानी अगर 1917 में 8 जोड़ दो, कितना +8, यानी 1917 में अगर 8 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 1925। 1917 में 8 जोड़ोगे तो 1925। और 1925 का जो अधिवेशन हुआ था वो कानपुर में हुआ था और उसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू जो थी कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। यानी 1917 की प्रथम महिला अध्यक्ष, 1925 में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1925 में हुआ था। इसके अंदर अगर इसमें भी 8 जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं, 8 तो क्या आ जाएगा? 25 और 8 33, यानी प्लस अगर 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1933। 1933 की जो अधिवेशन हुआ था ये भी कलकत्ता में हुआ था और इसकी जो अध्यक्ष थी वो भी जो नलिनी सेन गुप्ता थी, नलिनी सेन गुप्ता। और इन्होंने जो है ये भारतीय मूल की जो प्रथम पहली अध्यक्ष महिला थी, जो भारतीय मूल की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यानी जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उसमें कुल 3 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट ने जो आयरलैंड की थी, दूसरी 1925 में जो सरोजिनी नायडू थी और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। 1917 वाला अधिवेशन उसमें कलकत्ता में हुआ था, 1925 वाला कानपुर में और 1933 वाला कलकत्ता में। ये जो है ये तो हो गए जो महिलाओं से संबंधित जो अधिवेशन थे, ये 3 अधिवेशन थे, 1917, 1925, 1933। अगली बात करते हैं 1920 का अधिवेशन। 1920 में जो है अधिवेशन 2 हुए थे। एक हुआ था विशेष अधिवेशन और एक हुआ था सामान्य, जैसे कि दिसंबर माह में जितने भी अधिवेशन कांग्रेस के होते थे वो सब दिसंबर माह में होते थे। तो एक तो मतलब सामान्य अधिवेशन था। जो पहले था विशेष अधिवेशन हुआ था और ये हुआ था कलकत्ता में। यानी 1920 का जो विशेष अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी थे। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। हमने बताया था इससे पहले वीडियो में कि जो लाला लाजपत राय को 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें उग्रवादियों ने जो है उग्रवादी जो दल के जो नेता थे उन लोगों ने अपना अध्यक्ष बनाया था। लेकिन क्योंकि जो है उग्रवादी और उदारवादी जो नेता थे उनके बीच में बहस हो गई थी, उनके बीच में जो है विभाजन हो गया था। इस वजह से जो है ये उग्रवादी और नरमपंथी नेता जो अलग हो गए थे। और उसके बाद में पहली बार 1920 ईस्वी जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें लाला लाजपत राय जी को जो है अध्यक्ष बनाया गया। इसमें असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यानी इस आंदोलन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अगली बात है 1920 का जो सामान्य अधिवेशन होता है। जो 1920 का जो सामान्य अधिवेशन था ये नागपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वीर राघवाचारी। यानी 1920 का जो सामान्य अधिवेशन था इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी और यहीं पर क्या हुआ था? असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था। यानी असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था 1920। यानी 1920 का जो विशेष अधिवेशन था और पारित कब हुआ था असहयोग का प्रस्ताव? 1920 के जो है जो कांग्रेस का 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था इसमें पारित हुआ था। अगला बात करते हैं 1923 की। 1923 का जो अधिवेशन हुआ था दिल्ली में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद।
अब्दुल कलाम आजाद से जो प्रश्न बनता है कि सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष, यानी कांग्रेस के सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आजाद। और इनसे क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक समय तक, यानी जो अब्दुल कलाम आजाद है 1940 ईस्वी में जो है बने थे, और क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 से 1945 के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष हुए नहीं थे, तो लगातार 5 वर्षों तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, अपने अब्दुल कलाम आजाद जी। ठीक, अगले बात करते हैं 1924 का अधिवेशन जो था उसका जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। बेलगांव स्थान जो है वो कर्नाटक में है, और यहाँ पर इसके जो अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। विशेष बात है वो महात्मा गांधी, यानी बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था 1924 में। ये एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, और इसमें जो है यानी ये मात्र एक अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद में जो एक आता है 1929 का अधिवेशन में जो है, जब 1929 का अधिवेशन हुआ था उसमें भी महात्मा गांधी को जो है अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था, नियुक्त किया गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने जो है अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया था। इसलिए यानी एकमात्र अधिवेशन, यानी 1901 ईस्वी में एक अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था सदस्य के रूप में, और 1924 ईस्वी जो बेलगांव अधिवेशन है कर्नाटक में था, महाराष्ट्र में था, और ये जो है इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, और ये जो है मात्र एक अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे। अगली बात करते हैं 1929 का अधिवेशन। 1929 का अधिवेशन ये लाहौर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यही हुआ था, यही जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया था, यानी यहीं पर पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस के मंच पर स्वीकार किया गया। दूसरी बात है कि यहीं पर 31 दिसंबर 1929 में, यानी 31 दिसंबर 1929 में मध्य रात्रि में जो है ये मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है रावी नदी के किनारे अर्धरात्रि यानी 12 बजे रात में जो है झंडा फहराया। और इसके बाद में दिसंबर, ये जब क्या हुआ था 31 दिसंबर की बात है, लेकिन उसके बाद में जो घोषणा हुई 2 जनवरी को, कि 2 जनवरी से हर 26 जनवरी को क्या किया जाएगा कि मतलब जो है रावी नदी के किनारे मतलब झंडा फहराया जाएगा। इसी वजह से जो है जो अपना संविधान बना था, जो बनकर तैयार हुआ था 16 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन जो है इसीलिए जो है कुछ महीने आगे बढ़ाया गया था। इसी कारण, क्योंकि जो हमारा भारतीय जो लोग थे ये 26 जनवरी से बहुत पहले से ही जुड़े हुए थे, यानी 31 दिसंबर 1929 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ था। फिर क्रम वाइज 26 जनवरी 1930 से पहली बार झंडा फहराया गया, और फिर वो लगातार यहाँ से फहराया गया। इसके बाद करते हैं 1931 इसके बाद 30, यानी 1930 एक ऐसा साल था जिस साल कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, यानी 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो रहा था, मतलब कि नहीं हुआ था 1930 में, ये गैप वाला, मतलब इस साल कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। अगली बात करते हैं 1931 में जो है कांग्रेस मतलब ये हुआ था, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कराची में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। यानी 1931 का जो अधिवेशन हुआ था कराची में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और ये जो है इसमें यह हुआ था कि महात्मा गांधी जी को युवाओं ने काले झंडे दिखाए थे। इसलिए क्योंकि जो है जो गांधी और इरविन के बीच में समझौता, यानी गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, उस समझौते के कारण जो है इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको जो है फांसी की सजा मतलब इनकी नहीं मांग हो गई थी। ठीक, इस वजह से जो है काले झंडे दिखाए गए थे। जो युवा लोग बहुत रोष मतलब उनके अंदर आ गया था, क्रोधित हो गए थे, इसलिए जो है काले झंडे दिखाए गए थे। इसके अलावा जो है इसी में कहा था कांग्रेस ने, मतलब गांधी जी ने कहा था कि मैं भारत की मिट्टी से मैं जो है कांग्रेस से बड़ी पार्टी खड़ी कर दूंगा। उसके अलावा बात करते हैं इसमें जो है इसी में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ, यानी इसी में 1931 ईस्वी में, यानी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ था। अगली बात करते हैं 1936 का अधिवेशन। ये 1936 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अगर बात करते हैं 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। आरसी मजूमदार थे उसके अध्यक्ष, और ये 1916 में जो 1936 का अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यही पहली बार क्या हुआ था? कांग्रेस की पार्लियामेंट बोर्ड, यानी कांग्रेस की पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 1937।
1937 का अधिवेशन जो है ये फैजपुर में हुआ था। और ये फैजपुर पड़ता है महाराष्ट्र, यानी फैजपुर जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये पहला अधिवेशन था जो गांव में, यानी जो फैजपुर अधिवेशन, क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा पहला अधिवेशन है जो गांव में हुआ था, तो कांग्रेस का फैजपुर का अधिवेशन जो है ये गांव में हुआ था, 1937 में हुआ था। अगली बात करते हैं 1938 का। 1938 में हुआ था हरिपुरा। ये जो हरिपुरा भी गांव था और ये गुजरात का गांव था, यानी फैजपुर महाराष्ट्र का गांव था और हरिपुरा ये गुजरात का गांव था। और ये हरिपुरा यानी वह ये दूसरा अधिवेशन ऐसा था जो गांव में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो हरिपुरा के जो अध्यक्ष थे ये थे सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, यानी इसी अधिवेशन में जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। अगला है 1939 का अधिवेशन जो है इसको बोलते हैं त्रिपुरी अधिवेशन। और त्रिपुरी ये कहाँ पड़ता है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जो कांग्रेस के अध्यक्षता के पद के लिए चुनाव हुए। उसमें चुनाव दो लोगों के बीच हुआ था, एक तो सुभाष चंद्र बोस और एक थे पट्टाभी सीतारामैया। जो पट्टाभी सीतारामैया जी थे उनका जो सहयोग यानी उनका जो सपोर्टर थे महात्मा गांधी जी थे। और इसी अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी ने कहा था या मेरी हार नहीं, या मतलब पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है या मेरी हार है। इसी वजह से जो है अनबन हो गई थी। और जो सुभाष चंद्र बोस जो सुभाष चंद्र बोस जी थे इन्होंने जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक संस्था का गठन किया था। तो आगे जब अभी आंदोलन पढ़ाएंगे तो उसके अंदर अलग से ये टॉपिक होगा कि इनका हर उसके विषय में, तो वहीं आगे बताया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है समय को ज़्यादा नष्ट नहीं करते हैं। अगर बात करते हैं आगे 1940 का जो अधिवेशन हुआ था वो रामगढ़ में हुआ था। और रामगढ़ ये झारखंड का मतलब ये झारखंड में हुआ था। मतलब रामगढ़ जो है ये झारखंड में है। इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, यानी क्या हुआ था कि 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व चला था। तो 1940 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था उसके बाद 1945 ईस्वी तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। और इस समय पूरे समय तक अध्यक्ष कौन रहा था, अबुल कलाम आजाद। इसलिए कांग्रेस के ये अध्यक्ष ऐसे थे जो सबसे अधिक समय तक रहे। यानी अगर बात करते हैं कांग्रेस के मतलब पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और अगर बात करते हैं कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो 1917 कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन हुआ था। अगर बात करेंगे कांग्रेस की जो है भारतीय मूल की जो महिला अध्यक्ष थी तो नलिनी सेनगुप्ता 1933 अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, अगर बात करते हैं जब स्वतंत्रता हुई, यानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। यानी स्वतंत्रता के समय जब 1947 के समय जो है तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। अच्छे से मतलब अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है कांग्रेस से, जितने भी अच्छे क्वेश्चन से मतलब बस केवल क्या है कि कुछ कथन बचे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। आराम से तैयार करें और कांग्रेस से कोई भी प्रश्न आएगा तो यहाँ से आराम से मिलेगा। अच्छे से पढ़ें